अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है। कुछ डेफिनेशंस जो है ना वो पूछी गई थी कि सर इनको थोड़ा सा डिफ़ाइन करें। हल्की फुल्की डेफिनेशन से उनको देखते हैं आज, और ये साइंस और फिज़िक्स में से है। अब फिज़िक्स में हमारे पास डेफिनेशन है, सपोज़ करें डिस्टेंस किसे कहते हैं, लेंथ है, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है। इस तरह से जो हमारे पास बहुत सारी जो है ना डेफिनेशंस छोटी छोटी सी होती हैं। डिस्टेंस सपोज़ करें, अब हम कहते हैं हमारे पास ये पॉइंट ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास पॉइंट बी है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हमारे पास जो स्पेस है या हमारे पास जो गैप है, तो इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है जी, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक द डिस्टेंस और द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। और अगर इसी डिस्टेंस को हम कवर करें विथ द टाइम या फिर डिवाइड करें टाइम से, यानी कि हमने पॉइंट ए से लेकर बी तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है या रिक्वायर्ड हमारा टाइम कितना है, तो फिर जब हम इस डिस्टेंस को उस टी के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हमारे बन जाती है वेलोसिटी। ठीक है जी। और जैसे सपोज करें, या इसको हम स्पीड भी कहते हैं। वेलोसिटी और स्पीड में छोटा सा फ़र्क है। वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन ऐड करते हैं, यानी इस डिस्टेंस में अगर हम डायरेक्शन को शो करें तो यही डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी, तो डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर मैथमेटिकल देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है जी। लेकिन अगर इसी को हम कहें स्पीड, तो स्पीड के अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस होगा। बात सेम है। द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, द गैप बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस, वो सरफेस हमारे पास एक ही डायरेक्शन में होगा, डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम इनके अंदर डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो दिस स्पीड विल बिकम वेलोसिटी। तो तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन वेलोसिटी के अंदर हम जो है वो डायरेक्शन ऐड करते हैं और स्पीड के अंदर हमारे पास डायरेक्शन को शो नहीं किया जाता, और इसी वजह से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है और स्पीड जो है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। ये बेसिक इसका जो है ना ये स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो फिर इजी इसको इसी तरह से समझा जा सकता है कि बाबा स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है और कोई भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इसी चीज़ को अगर हम एक और तरह से देखें तो इसको, अब हम आते हैं लेंथ। लेंथ में भी हमारे पास तकरीबन सेम यही सिचुएशन होती है। किसी भी एक सरफेस के ऊपर अगर हम इसको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इसको हम मेजर करें, इसको इस डिस्टेंस को या इस स्पेस को, इस गैप को हम मेजर करें तो ये हमारी लेंथ बन जाती है। स्पीड में हम इसको कवर करते हैं विथ द टाइम, जो हमें बस टाइम रिक्वायर्ड हो। अगर जल्दी हम पहुंच जाएंगे, टाइम कम होगा तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। टाइम हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि भाई डिस्टेंस कम है तो हमारी स्पीड बहुत स्लो है। इसको हम लेंथ भी कहते हैं। लेंथ को मेयर किया जाता है मीटर के अंदर, सिर्फ मीटर के अंदर नहीं, इसको हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर इसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाती है लेंथ। तो ये लेंथ हो गई, वो हमारे पास स्पीड वेलोसिटी हो गया। अच्छा, अब हम इसमें आते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है जी। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, वो वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन। अब अगर वेलोसिटी को हम दोबारा टाइम से डिवाइड कर दें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, टाइम। ठीक है, यानी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी को हम जो है वो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, दोबारा टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे कि सपोज करें इसको हम ओपन करके लिखते हैं तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को किस में मेयर करेंगे, मीटर में, मीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ये दोबारा इसको सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास बन जाएगा मीटर पर सेकंड, पहले ही बता चुके हैं। तो वेलोसिटी को अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे तो ये हमारे पास होगा, वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, वेलोसिटी अपॉन टी आर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, अगर डेफिनेशन लिखें तो। और इसमें हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन
जिसे हम तेज़ी भी कहते हैं, और वेलोसिटी में होता है सेम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर वेलोसिटी के अंदर हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर वही होगा। रेट ऑफ चेंज का मतलब यही होता है। ये हमारे पास डेफिनेशन भी हो गई, और इसको हम मैथमेटिकली अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान होगा। बच्चे इजीली समझ सकते हैं कि वेलोसिटी को डिवाइडेड कर दें टाइम से तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट को अपन डिवाइडेड कर दें टाइम से तो हमारे पास वो वेलोसिटी बन जाती है। डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर हम स्पीड लिखते हैं तो डिस्टेंस अपन टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी को v से जाहिर किया जाता है, ऊपर एरो लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ये d डिस्प्लेसमेंट है और ये t टाइम है और v वेलोसिटी है। अगर यही इक्वेशन v इज इक्वल टू d अपॉन t लिखा जाए तो दिस इज स्पीड। क्योंकि सेम चीज़ें हैं तो एरो अगर होगा तो हमें पता चल जाएगा ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी है, लेकिन अगर v इज इक्वल टू s d अपॉन t हो तो फिर ये हमारे पास स्पीड में कहला जाता है। और कभी कभी स्पीड को हम s से भी जाहिर करते हैं, ठीक है, s इज इक्वल टू डी अपॉन टी, या कभी कभी v इज इक्वल टू s अपॉन टी भी लिखते हैं। तो ये तीनों मेथड है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक्यूरेट हमारे पास मोस्ट जो है रिकमेंडेड होते हैं वो v इज इक्वल टू डी अपॉन टी और v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, लेकिन इसमें डिफरेंशिएट एरो से या फिर हमारे पास होता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी बन जाएगी और ये हमारे पास स्पीड बन जाएगा। और एक्सेलरेशन के ऊपर भी हम a जो है वो एरो लगाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी जिसमें एक्सेलरेशन थी, स्पीड थी, वेलोसिटी थी, और हमारे पास डिस्टेंस था और लेंथ था। ये हमारे पास ये 3-4 जो डेफिनेशंस थी वो हो गई। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वो इस नंबर पर आप हमें SMS कर सकते हैं, ठीक है। वो कोई भी आपका साइंस के साथ रिलेटेड हो, फिज़िक्स हो, बायो हो या फिर केमिस्ट्री हो, तो इंशाअल्लाह इसको हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझाएं ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।